Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ प्लानिंग. व्हाट वाज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? दैट इज नथिंग बट प्लानिंग. प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग का नेचर क्या है, वो जानने वाले हैं हम आज के वीडियो में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, सबसे पहला नेचर ऑफ प्लानिंग है प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या? फर्स्ट फंक्शन. विदाउट दिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन. इफेक्टिव मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन. समझ रहा है? इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग करना ही पड़ेगा. दूसरा कोई जरिया ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. समझ रहा है? सो इट इज अ प्राइमरी फंक्शन. प्राइमरी का मतलब समझता है ना तुम लोग को? विदाउट दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन. इफेक्टिव मैनेजमेंट कांट टेक प्लेस. समझ रहा है? तो फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए, अगर आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है तो प्राइमरी फंक्शन आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा. अगर आपको रैंक लाना है, अगर आपको सबसे आगे बढ़ना है तो आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा. आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो अगर समझो आपका सेल्स का टारगेट, हायर टारगेट्स अचीव करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा. विदाउट प्लानिंग मैनेजमेंट कांट बी डन. इफेक्टिव मैनेजमेंट कांट टेक प्लेस. किसी बड़े इंसान ने कहा है, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. अगर आप प्लान करने को भूल जाते हो तो आप भूल जाओ कि आपको सक्सेस मिलेगा. यस. परवेसिव फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? परवेसिव मतलब क्या? एप्लीकेबल एट ऑल लेवल. एप्लीकेबल एट ऑल लेवल. ऐसा नहीं कि प्लानिंग एक बार कर दिया फिर छोड़ दिया, खत्म. नहीं. और आपने देखा होगा मैनेजमेंट के 3 लेयर होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. तीनों लेयर पे प्लानिंग चाहिए. तीनों ही लेयर पे प्लानिंग चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज अ परवेसिव फंक्शन. इट इज नॉट लाइक दैट कि प्लानिंग आपको सिर्फ टॉप लेवल पे ही चाहिए. इट इज नॉट लाइक दैट कि मिडिल या लोअर पे ही चाहिए. प्लानिंग इज ऑल टाइम रिक्वायरमेंट. प्लानिंग हर एक लेवल पे चाहिए. प्लानिंग हर एक स्टेज पे चाहिए. समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, टॉप लेवल पे प्लानिंग क्या होगा? हायर टारगेट्स. वहां पे ना मेंटल प्लानिंग होता है. मेंटल प्लानिंग मतलब समझता है, जो मेंटल लेबर देना पड़ता है ना, टॉप लेवल देते हैं. टॉप लेवल वाले फिजिकल लेबर नहीं देते, वो मेंटल लेबर देते हैं. समझ रहे? अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज देते हैं कंपनी को. तो यहाँ पे क्या चाहिए? मेंटल लेबर देते हैं. फिर आगे मिडिल लेवल में क्या होता है? वो जो बड़े टारगेट आए हैं टॉप लेवल से, उसको प्लान करके छोटे छोटे पार्ट में उसको लोअर लेवल को देता है. तो ये भी तो प्लान कर रहा है. और लोअर लेवल पे क्या होता है? जो मिडिल लेवल ने हमको प्लान दिया है छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के, उसको अचीव कैसे करना है, उसका प्लानिंग होता है लोअर लेवल पे. समझ रहा है? सो प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्लानिंग सिर्फ टॉप पे करके छोड़ दो, मिडिल और लोअर वाले विदाउट प्लानिंग चलेगा. बिल्कुल नहीं चलेगा. समझ रहा है? प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. प्रॉपर प्लानिंग इज अ बेसिस फॉर कंट्रोल. बेसिस ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? अगर आप प्लानिंग ठीक से कर रहे हो तो आप कंट्रोलिंग भी रख रहे हो. क्योंकि देखो, प्लानिंग में आपने एक के बाद एक चीजें सीक्वेंसिंग में रखी होगी. डोंट यू थिंक सो? अगर प्लानिंग आप सीक्वेंसिंग में रख रहे हो, हर एक चीज का चेक पॉइंट मिलेगा. और जैसे हर एक चीज का चेक पॉइंट मिलते जाएगा, आप चीजों में कंट्रोल रख रहे हो. प्लानिंग कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो? इन शॉर्ट, आप ये सोच रहे हो कि काम कैसे करना है. और जब भी आप पहले सोचा है, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप हर एक स्टेज पे देखोगे प्लान के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं. और जब भी आप ये देख रहे हो प्लान के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं, इनडायरेक्टली यू आर कंट्रोलिंग, यू आर मॉनिटरिंग द एक्टिविटी, एंड दैट इज नथिंग बट कंट्रोलिंग. प्लानिंग प्रीसीड्स द कंट्रोलिंग. समझ रहा है? अगर आप प्लानिंग ठीक से कर रहे हो तो आप कंट्रोलिंग भी अच्छे से कर ही सकते हो. यस. सो प्लानिंग प्रीसीड्स कंट्रोलिंग. अगर आप प्लानिंग ठीक से कर रहे हो तो कंट्रोलिंग अपने आप अपना ख्याल रख लेगा. क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो मतलब आपने ऑलरेडी सोच के रखा है काम कैसे करना है. और जब भी आप ये काम करोगे, जब भी आप ये काम इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे जो प्लान किया है वो हिसाब से हो रहा है कि नहीं. और यही देखने को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. यस. तो प्रॉपर प्लानिंग है तो प्रॉपर कंट्रोलिंग भी होगा ही होगा. प्लानिंग इज अ लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये क्यों बोला है? देखो, प्लानिंग कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता है. समझ रहे हैं? फॉर प्रॉपर प्लानिंग
सबसे पहले तो देखा जाता है अपना हिस्ट्री क्या है, समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइम सेल्स मेरे को 20% से बढ़ाने का है, 20% से बढ़ाने का है, तो ये तो देखना पड़ेगा पास्ट में सेल्स बढ़ा है कि नहीं। ऐसा है कि लास्ट 4 साल से सेल्स ड्रॉप डाउन हो रहा है, 5% से कम हो रहा है, तो इस साल कैसे आप सोच सकते हो कि 20% से बढ़ जाए। दैट इज इररेशनल थिंकिंग, इररेशनल टारगेट्स, समझ रहा है। तो बैकग्राउंड पास्ट देखना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझो लास्ट ईयर तक 4-5 साल में नहीं तो 15 से 18% तक सेल्स बढ़ रहा था, तो ये साल मैं सोच सकता हूँ कि ये साल भी 20% जितना बढ़ सकता है। दैट इज रैशनल थिंकिंग, क्योंकि आप टारगेट के आसपास हो। और ये कहां से पता चला, ये आपको पास्ट हिस्ट्री से पता चला। प्रेजेंट को भी लिंक करता है, ये पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है। अभी के मेरे टारगेट्स क्या है, अभी मुझे क्या अचीव करना है, अभी मेरे पास मैन पावर कितना है, मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ, ये सब प्रेजेंट को देख के होता है। और प्लानिंग प्रेजेंट को भी लिंक करता है। और मुझे कहां तक अचीव करना है, 20% अचीव करना है अगले साल तक। अगले साल तक इज नथिंग बट फ्यूचर। तो प्लानिंग इज नथिंग बट अ लिंक बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझ रहा है। पास्ट को देख के हम थोड़ा प्लानिंग करते हैं कि इतना इतना तो हमारा हिस्ट्री है, हमारे पास करंटली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या टारगेट्स है। तो पास्ट को प्रेजेंट से लिंक हो रहा है, और वो प्रेजेंट और पास्ट के लिंक से हम फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि हमको कहां तक क्या करना है, टारगेट अचीव करना है। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपने एक बार प्लानिंग करके सोच के रख दिया और हो गया। No, it can't be done. Effective management can't be done with one-time planning. Planning is not a one-time process. It is a continuous process. For example, समझ के लो ना, आपका ही सेल फोन का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सेल फोन इतना एवर चेंजिंग फील्ड है, इतना एवर चेंजिंग फील्ड है, हर टाइम देखो कुछ ना कुछ नया मॉडल, कुछ ना कुछ नए फीचर के साथ। या तो मेगा पिक्सल्स बढ़ा दो कैमरे के, या तो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ा दो, एप्लीकेशंस बढ़ा दो, सिक्योरिटी बढ़ा दो, XYZ चीजें, इतनी स्क्रीन बढ़ा दो, या तो स्क्रीन का जो गोरिल्ला ग्लास और ये सब पावर बढ़ा दो, और इतना कुछ नया ल्यूक्रेटिव चीजें है कि उसमें एवर चेंजिंग फील्ड है वो। समझ रहा है क्या। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आपको सैमसंग का एग्जांपल बोलता है। एक टाइम था जब सैमसंग हर वीक में नया नया फोन निकालता था। व्हेन आमिर खान वाज द ब्रांड एम्बेसडर, व्हाट्स नेक्स्ट करके उनका थीम आया था, हर अप्रोक्सीमेटली हर वीक में नया फोन विथ न्यू फीचर। दैट इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ रहा है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि एक बार चल गया वो चल गया। समझो एक टाइम था जब सैमसंग का कॉर्बी फोन बहुत चलता था। डाउन द लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11 का बात करता हूँ। कॉर्बी करके फोन आया करता था, तो वो बहुत चल रहा था। ऐसा नहीं है ना कॉर्बी चल गया तो सैमसंग ने कॉर्बी के अलावा और कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया। इतना एवर चेंजिंग है, इतना एवर चेंजिंग है, नया नया मॉडल निकालना ही पड़ेगा, वरना कंपनी का सर्वाइवल विल बी इन अ क्वेश्चन मार्क। आईफोन, एप्पल जैसा एप्पल कंपनी, अभी देखो आईफोन X का रेंज चालू है। समझ रहे, 1 2 3 4 5 6 6s, कितना कुछ निकला हुआ है। दैट इज ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नीड्स ऑफ फ्यूचर शुड बी केप्ट इन माइंड। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रख के होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक गोल को आप भूल ही जाओ, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है वो आपको आइडिया ही ना हो और आप आइसोलेशन में प्लानिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मुझे प्लास्टिक प्रोड्यूस करना है, तो यार मुझे पता होना चाहिए प्लास्टिक पे बैन आ गया है। समझ रहा है। तो मैं उसके लिए प्लानिंग करके कोई मतलब नहीं है, वेस्ट हो जाएगा पूरा। अगर वेस्ट नहीं कर रहा हूं तो लीगल फटके पड़ेंगे मुझे। क्यों? क्योंकि लीगली इट इज अ बैन, इट इज प्लास्टिक इज अ बैन प्रोडक्ट। समझ रहा है क्या। तो इसके लिए वो नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी मैं कर रहा हूं विदाउट फ्यूचरिस्टिक गोल में अगर प्लान कर रहा हूं तो टोटल फ्लॉप हो सकता है। इसके लिए जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर को माइंड में रखो। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मेरे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाने वाले हैं क्योंकि उनमें डिससैटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है, तो आप बड़ा ऑर्डर मत ही लो। क्योंकि अगर आपने बड़ा ऑर्डर ले लिया तो एम्प्लॉय भी और ज्यादा नाटक करेगा। उसको पता है कि एक बड़ा ऑर्डर आया है, वो फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयर कुछ भी करेगा। समझ रहे। तो हमारी मांगे पूरी करोगा, मोर्चा उठा देगा और फिर वो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। अगर आपने वो फुलफिल नहीं किया, हो सकता है इररेशनल डिमांड्स हो सकता है कभी कभी एम्प्लॉय की भी इररेशनल डिमांड हो, तो इररेशनल डिमांड को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो क्या करेगा, आपका प्रोडक्ट ठीक से डिलीवर ही नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली आपका
कॉर्पोरेट इमेज खराब होएगा, गुडविल खराब होएगा, समझ रहा है। प्रॉपर डिलीवरी नहीं मिलेगा तो आपका गुडविल ऑब्वियस सी बातें खराब होने वाला है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप प्लान करोगे फ्यूचर को कंसीडर करो, फ्यूचर को भी अपने माइंडसेट में रख के करो। नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल वन। ऐसा नहीं कि ये इसके बाद यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए, इतने ही दिन में प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इसके पिछले वीडियो में रिलायंस और एप्पल का अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा तो रिलायंस ने अपने 10,000 टॉप लेवल एम्प्लॉइज के लिए आईफोन एक्स मंगाया था, वो वाला एग्जाम्पल अगर याद होगा तो उसमें देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्पल वाले ने सोचा कि 10,000 जो आईफोन एक्स मंगाया उसको 7 दिन लगेंगे, तो 7 दिन में डिलीवरी कमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ मशीन खराब हो जाए, कभी कोई इंसान ठीक से काम ना कर पाए, हो सकता है कभी लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इश्यू हो जाए। उसके लिए उसको 7 दिन जो लग रहा है उसको 10 दिन का गैप रखना चाहिए, ताकि 3 दिन ग्रेस मिले, कुछ आगे पीछे हो जाए तो भी वो अपने खुद को सेटल कर पाए, समझ रहा है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब भी कमिट कर रहा है एप्पल वाला रिलायंस को कि हम 10,000 फोन दे देंगे, तभी उसको ये देखना चाहिए 7 दिन अगर प्रोडक्शन को लग रहा है ना तो 10 दिन तक का टाइम ले, ताकि 3 दिन उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मिले, समझ रहा है। तो प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल होना। आपके पढ़ाई का भी बात करूं तो आप समझो सोच रहे हो दिन में 10 घंटा पढ़ेंगे, तो हैव अ प्लानिंग फॉर 12 आवर्स, क्योंकि आपको भी पता है आप 2 घंटा यहाँ वहां भटकोगे, भले आपका बुक हाथ में रहेगा बट आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। तो अगर आप प्रॉपरली 12 आवर्स बुक हाथ में लेके बैठोगे तभी इफेक्टिवली 10 आवर्स हो पाएगा। सो इसको बोलते हैं इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल वन, समझ रहा है। यस, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। देखो प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। विदाउट अ माइंड नो वन कैन प्लान, समझ रहे हैं। अगर प्लानिंग है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके पीछे दिमाग भी है, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, समझ रहा है। और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग, कुछ नया सोचने का प्लानिंग हमेशा टॉप लेवल करता है। आई एम नॉट सेइंग प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इनोवेटिव प्लानिंग, कुछ नया सोचना है, कौन करता है? ओनली एंड ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट। यस, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। मतलब क्या, प्लानिंग हो तो उसके साथ कुछ ना कुछ क्वांटिफिकेशन आना चाहिए, कुछ ना कुछ गोल्स अटैच होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर समझो मैं सोच रहा हूँ ये साल मुझे सेल्स बढ़ाना है, सिर्फ इतना ही बोल दिया मेरे को ये टाइम सेल्स बढ़ाना है, दैट इज ऑफ नो यूज। कितना परसेंट बढ़ाना है, लास्ट टाइम कितना था, ये टाइम आप कितना हायर टारगेट्स अचीव कर रहे हो, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं। क्वांटिफिकेशन के साथ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट ईयर 16% बढ़ा था, लास्ट ईयर 18% बढ़ा था, ये साल 20% बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतना तो अचीव करना ही है, दैट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड। मैं अगर इतने आवर्स पढ़ रहा हूँ 10 घंटे का क्योंकि मुझे 95% लाना है, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्लानिंग, समझ रहा है। मेरा सारा का सारा सिलेबस 3 बार पढ़ के हो जाएगा और वो होने के बाद तो मेरे को 95-92% आएगा ही आएगा, दैट इज कॉल्ड एज गोल ओरिएंटेड प्लानिंग। डायनामिक फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक फंक्शन? डायनामिक मतलब क्या, एवर चेंजिंग, समझ रहे हैं। प्लानिंग आप एक ही माइंडसेट से कभी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। प्लानिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर के डिमांड क्या है, कस्टमर के लाइक्स क्या है, सोसाइटी की नीड क्या है, सोसाइटी के खिलाफ कुछ तो नहीं जा रहा ना, जो भी कस्टमर के डिमांड है वो सोसाइटी के खिलाफ तो नहीं जा रहा ना। कभी कभी क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सोसाइटी के खिलाफ है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स बोलो, बीड़ी गुटखा तंबाकू, ये सब बोलो, दीज आर क्या बोलते हैं, नॉट गुड फॉर सोसाइटी। भले वो ह्यूमन कंजम्पशन में कुछ कुछ लोगों को अच्छी लगती है बट दैट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी ना। तो जब भी मैन्युफैक्चरर ये सब चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तभी उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीजें, कि भले ही ह्यूमन कंजम्पशन के लिए किसी किसी इंसान को पसंद हो बट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एट ऑल गुड, समझ रहा है। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। प्लानिंग में ये ध्यान रखना है आपको कि चीजों को सिर्फ इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपको फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। क्योंकि एक आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, वो एक घर पे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सारे लोग देखते हैं, तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व वाली एड नहीं होनी चाहिए। यस, दैट इज नथिंग बट प्लानिंग, समझ रहा है। वरना आपको पता होगा तो देखो बहुत सारी मूवीज में से बहुत सारे डायलॉग्स बोलो, बहुत सारे कुछ बैड वर्ड्स होते हैं, वो सब निकाले जाते हैं, सेंसर बोर्ड उसको निकालता है, डिसअप्रूव करता है। व्हाई? इट इज ड्यू टू कि ये सब किसी के घर पे अगर ये शो चालू हो तो वो बच्चों पे कुछ खराब असर ना पड़े, फैमिली जब साथ में देख रही है तब
बुरा असर ना पड़े। वो सारी चीजें अगर आप पहले ही ध्यान में रखोगे तो सेंसर बोर्ड कुछ हटाएगा ही नहीं। यस, सो इट इज अ डायनामिक। आपको ये ध्यान में रखना है, सारी चीजों को एक साथ असेंबल करके ध्यान में रखना है, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और एक ही माइंडसेट से आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग का बात करता हूँ, एक टाइम था जब रेट्रो वाले कपड़े चलते थे, अभी वो बेल बॉटम्स वाले अगर पैंट निकालोगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं आज के डेट पे, क्यों? आजकल नैरो बॉटम का फैशन आ गया, समझ रहा है? तो फैशन इज एवर चेंजिंग, तो आपको डायनामिक प्लानिंग में लाना ही पड़ेगा। एक ही कंपनी, पेंटालून्स बोलो, मैक्स बोलो, रिलायंस ट्रेंड्स बोलो, इतने सालों से है सारी कंपनियां, बट देखो अपना फैशन चेंज करती रहती है और इसीलिए वो टिकी हुई है। अगर ये सब फैशन अपना चेंज नहीं करेगी तो ये टिकने में मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। रेमंड्स बोलो, ओनली विमल बोलो, ये सब क्यों टिके हुए हैं? ड्यू टू देयर डायनामिक प्लानिंग। इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन। प्लानिंग मस्ट इन्वॉल्व ऑप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि यही करना है और यही रिजल्ट आना है, नहीं, पहले ऑप्शन तो देखो। फॉर एग्जांपल समझो मुझे कुछ रॉ मटेरियल खरीदना है तो मुझे 4 जगह पे इंक्वायरी करना चाहिए ताकि पता चले अच्छा क्वालिटी और सस्ता कहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा जब आप क्वांटिटी में लेने जाओगे तो 4 अलग अलग, जहां से आप भाव निकालोगे, 4 अलग अलग सेलर 4 अलग अलग भाव बोलेंगे विद सेम क्वालिटी, क्वालिटी रिमेन्स द सेम, चारों का अलग अलग भाव मिलेगा। तो आपको देखना है ना कि सेम क्वालिटी अगर सस्ते में मिले तो आपको महंगा क्यों लेना है? बीइंग अ प्रॉपर बिजनेसमैन, अगर आपको बिजनेसमैन ही बनना है तो आपको एक एक पैसे बचाने चाहिए, और एक एक पैसे बचाने के लिए आपको 4 जगह से भाव निकालने पड़ेंगे। तो यही होना चाहिए, जब भी आप प्लान कर रहे हो ऑप्शन साथ में रखो, और कौन सा ऑप्शन सबसे बेटर है उसके हिसाब से आपका डिसीजन मेकिंग करो। तो प्लानिंग मस्ट हैव ऑप्शंस and decision making. Last point, planning is designed for efficiency. समझ रहे हैं? Plan should be designed for efficiency. Planning क्यों होना चाहिए? ताकि कुछ इफेक्टिव रिजल्ट आए। मैंने आपको बोला ना, प्लानिंग के बिना भी ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप फेल हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आप 90% भी लाते रहोगे प्लानिंग के बिना, बट अगर प्लानिंग करोगे तो आप 95, 96 तक जा सकते हो। दैट मीन्स अगर प्लान करोगे तो यू आर डिजाइनिंग फॉर योर एफिशिएंसी। Plan should designed for your efficiency. Yes, these are the nature of planning. Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.